जय हिंद दोस्तों, मैं अधिवक्ता जितेंद्र कुमार और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी मंजिल का स्वागत है। और एक टेक्निकल इशू होने की वजह से लाइव बीच में रुक गया और इस वजह से लाइव भी डिस्कनेक्ट हो गया है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे आप लोगों से। अभी जहां तक हम लोग पढ़ रहे थे वहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। साथ में जो क्वेश्चन पहले हम करवाए थे उसके लिए अलग से हम एक वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे और आप लोग वहां से देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट, जो साथी लोग जुड़े हुए थे लाइव में, जिनके प्रश्न का हम जवाब नहीं दे पा रहे थे, हम क्लासेस लेने में मसरूफ थे इसलिए आपके लाइव का जवाब नहीं दे पा रहे थे। दोनों एक साथ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए जो आपके प्रश्न के जवाब है वो कमेंट में आप कर सकते हैं, हम बाद में आपको रिप्लाई कर सकते हैं। तो आइए जुड़े रहते हैं वीडियो में और जान। जय हिंद दोस्तों, मैं अधिवक्ता जितेंद्र कुमार, पुनः आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे वो तमाम चीजें एनालिसिस करने जा रहे हैं, वो तमाम चीजों को देखने जा रहे हैं जो कि पिछले दिन 16 जुलाई को जो आपका बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था, 16 जुलाई को जो एग्जाम हुए थे और विभिन्न जिला में जो अलग अलग प्रश्न पत्र दिए गए, उन प्रश्न पत्रों के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, जिसमें आर्ट, साइंस और करेंट अफेयर से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उन तमाम प्रश्नों को हम देखने का काम करेंगे। इस आधार पे हमें पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक आगे जो देने वाले बच्चे जो एग्जाम है, जिनका 20 को एग्जाम है, 23 को, 27 को, 30 को और 3 को एग्जाम है, उनको एक रास्ता, एक वे मिलेगा जिससे वो उसी क्षेत्र के प्रश्नों को ज्यादा फोकस करके अपना अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। साथ ही ये भी देखेंगे कि 2024 का क्वेश्चन करेंट पढ़ना है, 25 का पढ़ना है या 23 का पढ़ना है या तीनों पढ़ना है, इन तमाम चीजों का एनालिसिस हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो बने रहते हैं इस वीडियो में और तमाम क्वेश्चन को हम एनालिसिस करके बता रहे हैं, साथ ही उससे जुड़े हुए फैक्ट को भी बताएंगे। काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है आज का वीडियो और लंबे समय से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं बिहार पुलिस में, उसका तो हम लोगों ने अध्ययन किया ही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में, लेकिन इस वर्ष जो पिछले दिन पूछे गए हैं, यानी 16 जुलाई को जो पूछे गए हैं, उनके प्रश्नों को हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुंडा विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया था? मुंडा विद्रोह किया गया था झारखंड में। आदिवासी जनजातियों द्वारा यह विद्रोह किया गया था और आदिवासी जनजातियों का जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में इनका नेतृत्व हुआ था। किस विद्रोह के लिए? मुंडा विद्रोह के लिए। कब से कब ये विद्रोह चला? तो 1899 से 1900 तक चला और इस विद्रोह के दौरान बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया था और उन्हें रांची के जेल में डाल दिया गया था और जेल में बीमारियों के कारण उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इस विद्रोह को अलग अलग नामों से जाना गया, अलगुलान और महा हलचल के नाम से भी इस विद्रोह को जाना गया। तो अलगुना या महा हलचल के नाम से भी आपको ये प्रश्न आ सकते हैं अगले एग्जाम में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत की गई थी लगातार 1995 से ओजोन दिवस लगातार मनाया जा रहा है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल है। ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग देख रहे हैं। तो अगला प्रश्न था, फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन में आपका फिटकरी का रासायनिक सूत्र था KAiSO4 का होल ट्वाइस प्लस 12H2। एक और फिटकरी का सूत्र होता है, वो भी मैं सूत्र आपको रूबरू कर दे रहा हूं। A2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस होता है, प्लस में 24H2 होता है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, अगले एग्जाम में भी आपका है और ये ऑप्शन हम देखें, ये ऑप्शन दे, तो इसको भी ध्यान आपको रखना है। साथ ही कहा कि निम्नलिखित में से कोशिकाओं का पावर हाउस ऑफ द बॉडी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। यहाँ और चीज समझेंगे, अगर कहेगा आपको आत्महत्या की थैली तो लाइसोसोम हो जाएगा। पावर हाउस ऑफ बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम हो जाएगा। अगर प्रोटीन की फैक्ट्री की बात करेंगे तो राइबोसोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइबोसोम हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे ज्यादा अपना मार्ग बदलती है? तो सबसे ज्यादा मार्ग एरा टेरा जो चलती है वो चलती है कोसी नदी। कौन सी चलती है? कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। कोसी परियोजना जो 1954 में शुरू की गई, यह बिहार और नेपाल, यानी भारत कहेंगे, इंडिया के ऊपर अगर इंटरनेशनल की बात होगी तो इंडिया का ही होगा। तो इंडिया और नेपाल दो देशों के बीच भी संयुक्त परियोजना है, जिसमें बिहार में और नेपाल में इसका पानी का लेकर आपस सामंजस्य स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत के 3 युद्ध हुए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय हुए। पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761 में हुआ। तो तीसरा युद्ध के बारे में पूछ रहा है 1761 की बात में। इसमें मराठा और अफगान के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। अहमद शाह अब्दाली इसके नेतृत्व कर रहे थे। निम्नलिखित में से कौन से नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं? जस्ट अभी हमने पढ़ा था कोसी नदी। कोसी नदी को क्यों कहते हैं? क्योंकि अपना बहुत ज्यादा मार्ग बदलती है और जिधर पानी जाती है उधर बाढ़ हो जाती है, जिधर नहीं जाती उधर सुखाड़ हो जाती है।
कह रहा है कि निम्नलिखित में पृथ्वी का घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है? तो पृथ्वी की घूर्णन गति 1670 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1670 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो अपने अक्ष पे घूमने का काम करती है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का जिला जो नेपाल से नहीं सटा हुआ है? अब बिहार के 4 जिले दिए गए हैं जो नेपाल से नहीं सटे हुए हैं, इसमें पटना जिला जो है नेपाल से नहीं सटा हुआ है, क्योंकि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी ये सब क्या है नेपाल से सटे हुए हैं। निम्नलिखित में से कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में भाषा का उल्लेख किया गया? भाग अगर पूछेगा तो भाग हो जाएगा 17 भाग, और अनुच्छेद की बात करेगा तो 343 से लेकर 351 तक, 347 में शुरुआत है, 351 तक है। अगर अनुसूची की बात कर रही है तो अनुसूची के 8वें अनुसूची में आ जाएगी 22 भाषाओं का उल्लेख, जिसमें से मूल संविधान में टोटल 14 भाषाएं थी, बाद में और भाषाओं को जोड़ा गया। जो अभी भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची के बाद कुल भाषाओं की संख्या कितनी हो जाती है? 22 हो जाती है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि हर घर लखपति योजना किस राज्य सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह के मध्यस्थता से शुरू किए थे? ये गलत क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पे जोड़ा जाता लखपति योजना, लखपति दीदी योजना अगर जोड़ा जाता तो इसका उत्तराखंड ऑप्शन सही होता। लेकिन अगर यहाँ पे फिर राज्य दे रहा है तो राज्य में गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्य में नहीं बल्कि SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसे शुरुआत की थी, तो यहाँ देना चाहिए था संस्था, और संस्था में SBI का ऑप्शन होना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन भी गलत है और ऑप्शन भी गलत है। यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए था दीदी, तब जाकर उत्तराखंड होता। अगर दीदी नहीं था तो यहाँ राज्य छोड़ के संस्था देना चाहिए था और SBI ऑप्शन में होना चाहिए था। निम्नलिखित में से कह रहा है कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व किस जिले में है? तो ये पश्चिमी चंपारण में। टाइगर रिजर्व बिहार का मात्र एक टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि पश्चिमी चंपारण जिला में आपका है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि बाबर की मृत्यु कब हुई? तो बाबर का मृत्यु हुआ था 1530। इसके एक ट्रिक है, पानी पिया खाना खाया चंद मिनटों में घर जाके मर गया। तो पानी पिया पानीपत का, खानवा था खानवा 26 में होगा, पानी पिया खाना खाया घाघरा हो गया, तो घाघरा आपका हो गया 27 में, चंदेरी हो गया आपका 28 में, और चंदेरी का युद्ध 29 में, और घर जाके क्या हो गया? मर गया। चंदेरी हो गया आपका 28 में और घाघरा हो गया आपका 29 में, और मृत्यु हो गई आपकी 30 में। तो पानी पिया खाना खाया चंद मिनटों में घर जाके मर गया, एक ट्रिक है जो 1525 से लेकर 1530 तक का ये सफर तय करता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न आपका कहता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का 2024 से क्वेश्चन भी पूछा है, ध्यान रखिएगा। 2024 से भी क्वेश्चन डाला है। तो 24 वाला हुआ था आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु के 4 जगहों को जोड़ा गया था आपका, चेन्नई, त्रिची और मदुरै और कोयम्बटूर। 4 जगह पे हुआ था। कहां का? चेन्नई का, त्रिची का, मदुरै का और कोयम्बटूर का। लेकिन अगर 25 की बात करेगी तो अपने बिहार में हुआ था। बिहार में हुआ था, गया, राजगीर, नवादा, ये आपके बिहार के अंदर होगा। बोधगया में हुआ था, राजगीर में हुआ था। तो 24 वाला चेन्नई और 25 वाला बिहार के अंदर। निम्नलिखित में से कह रहा है जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे? जयप्रकाश नारायण को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करके इनको डाल दिया था हजारीबाग सेंट्रल जेल में। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन जो गांधी जी चला रहे थे, उसके तक इनको हजारीबाग सेंट्रल जेल में अरेस्ट करके डाल दिया गया था, वहां से वे भाग गए थे। निम्नलिखित में लाल ग्रह किसे गया था? लाल ग्रह कहा गया मंगल को। लाल ग्रह कहा गया मंगल को आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण लाल ग्रह कहा गया मंगल को। नीला ग्रह कहा गया पृथ्वी को, और पीला ग्रह कहा गया आपके बृहस्पति को। निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ? कुल की बात कर रहा है, कुल मतलब खानदान। खानदान तो शाक्य कुल, उनके पिताजी शाक्य कुल के मुखिया थे, सुयोधन थे जो शाक्य कुल के मुखिया थे। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में, और इन्होंने गृह त्याग किया था 29 साल की अवस्था में, और 6 वर्षों तक कठिन तपस्या की है। 2 गुरुओं से शिक्षा ली है, जिनका एक का नाम था अलार कलाम, एक का नाम था रुद्रकमल पुत्र। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये अपने 5 दोस्तों को ज्ञान दिए। सारनाथ में पहला इनका उपदेश दिया गया था, और इनकी जो भाषा थी वो भाषा थी पाली भाषा थी। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में इनकी मृत्यु हो गई थी, और आपके नेपाल के लुम्बिनी में इनकी जन्म हुई थी। निम्नलिखित में से बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे? अब देखिए ऑप्शनल क्वेश्चन है। अगर आजादी के बाद पूछेगा, आजादी की अगर बात पूछ रहा है तो जयराम दौलत राम हो जाएगा। आजादी के बाद अगर पूछेगा तो जयराम दौलत राम हो जाएगा। लेकिन अगर उससे पहले पूछ दे रहा है तो राजीव रंजन हो जाएंगे। उससे पहले अगर पूछ रहा है तो राजीव रंजन हो जाएंगे। आजादी के बाद कौन हो जाएंगे? जयराम दौलत राम हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा दामोदर नदी पे स्थित है? ये गलत है, ये ऑप्शन क्वेश्चन ही गलत है, इसका ऑप्शन गलत है। पंचेत बांध होना चाहिए, पंचेत बांध होना चाहिए, पंचेत बांध इसका राइट आंसर है। अब जबकि इसमें पंचेत बांध है ही नहीं। निम्नलिखित में से कह रहा है कि आवेश का ऐसा मात्रा क्या है? तो कुल्लम। आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है? कुल्लम होता है। आवेश का ऐसा मात्रा कुल्लम होता है।
अगला एक क्वेश्चन छूट गया है। क्वेश्चन छूटा है क्या कि निम्नलिखित में से सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइलो गोर्बाचोव थे। मिखाइलो गोर्बाचोव, जो कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ बटकर 15 देशों में विभक्त हुआ। 15 देशों में अभी सोवियत संघ विघटन हो गया, क्योंकि 1991 में मिखाइलो गोर्बाचोव थे, जो कि अंतिम वहां के सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। अगला का निम्नलिखित में चमड़ा का सिक्का किसने चलाया? तो चमड़ा का सिक्का 2 बार चलाया गया। सबसे पहले चलाया मोहम्मद बिन तुगलक, सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के द्वारा चलाया गया, लेकिन उसके बाद जो चलाया गया वो चलाया गया निजाम चिश्ती के द्वारा। निजाम चिश्ती के द्वारा, निजाम सिक्का यहां दे दिया ऑप्शन, निजाम चिश्ती राइट आंसर, दिल्ली सल्तनत से रहने वाले थे। और चमड़ा का सिक्का ये कम समय के लिए, 1 दिन के लिए ही चलाए थे। इसमें बता रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1 जनवरी 1949 को। स्थापना हुआ 1935 को और राष्ट्रीयकरण हो रहा है 1949 को हो रहा है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस में मनाया जाता है 26 नवंबर को। शुरुआत कब किया गया? 2014 से शुरुआत किया गया। 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला कह रहा है G20 शिखर सम्मेलन भारत कब आयोजित किया गया? भारत में कब? तो 2023 में किया गया। 2023 में भारत में आयोजित किया गया था। नई दिल्ली में भारत मंडप बनाया गया था, इसके लिए भारत मंडप में आयोजन किया गया था 2023 में। अगले प्रश्न की ओर देख रहे हैं, जो क्या प्रश्न थे। तो अगला प्रश्न आपका था कि निम्नलिखित में से विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया था। इसकी शुरुआत की गई थी 1993 में। 1993 से शुरुआत की गई है और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। हमें प्रेस की स्वतंत्रता मिली है 19 के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के क के तहत। बोलने का अधिकार, लिखने के अधिकार, छापने का अधिकार, आर्टिकल करने का अधिकार, पुतला दहन करने का अधिकार, ये तमाम अधिकार मिले हैं हमें किसके थ्रू? तो भारतीय प्रेस के थ्रू मिले हैं 1919 के क, अनुच्छेद 19 के क, ये भी कह सकते हैं। निम्नलिखित में से सूर्य के सबसे दूर स्थित कौन सा ग्रह है? सबसे दूर क्या हो जाएगा? वरुण। अरुण और वरुण में लोग कंफ्यूज होते हैं, आप पहले आता है वह लास्ट में आता है, तो वरुण वाला क्या होगा? लास्ट में होगा, सबसे दूरी वाला ग्रह है। नेपच्यून भी कहते हैं इसे इंग्लिश में। निम्नलिखित में ककोला जलप्रपात, ककोला तो बिहार के नवादा जिला में। ये तमाम क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें से आपको 40% से अधिक क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा चुका है। 15 दिनों का जो भी वीडियो मेरे यूट्यूब पर होगा उसमें तमाम में ये आपको वीडियो में क्वेश्चन मिल जाएंगे। खगोला जलप्रपात निम्नलिखित में से कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 60 के तहत है। अनुच्छेद 61 है महाभियोग और 60 है शपथ ग्रहण। 60 में शपथ ग्रहण और 61 में महाभियोग लगता है। निम्नलिखित में से हिमालय का संधि विच्छेद, हिम प्लस आलय होता है, हिम प्लस आलय होता है हिमालय का संधि विच्छेद। अगला प्रश्न कर रहा है तूतीकुरिन बंदरगाह। तूतीकुरिन एक साउथ मूवी में दिखाया था, इस बारे में मैंने चर्चा किया था। तूतीकुरिन बंदरगाह जो है वो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु चेन्नई के तमिलनाडु में है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से धरती अम्बा के नाम से पुकारा जाता है, किसको पुकारा जाता है? धरती अम्बा के नाम पर बिरसा मुंडा को पुकारा जाता है। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह किया था, मुंडा विद्रोह किया था और उनका जन्म हुआ था 1875 में, मृत्यु हुई थी 1900 में। उन्हें मुंडा विद्रोह के दौरान पकड़ लिया गया था और रांची के जेल में डाल दिया गया था, जहां उनको बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। निम्नलिखित में से उड़ीसा राज्य की स्थापना कब हुई? बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था 1936 में, बिहार की स्थापना 1912 में, झारखंड अलग हुआ 2000 में, झारखंड हुआ 2000 में, उड़ीसा 1936, बिहार अलग हुआ 1912। निम्नलिखित में पानीपत का तीसरा युद्ध की बात करेंगे। पहला मैंने बताया था 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761। इसमें कौन कौन युद्ध हुआ? किसके बीच? अफगान और मराठा के बीच हुआ, अफगान और मराठा के बीच युद्ध हुआ। युद्ध कर रहे थे अहमद शाह अब्दाली। अगला का तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गए थे, प्रथम 1930, द्वितीय 1931 और तीसरा 1932। पहला गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ और सिर्फ गए थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरा में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व करते हैं महात्मा गांधी का साथ गई थी सरोजिनी नायडू। कौन ये जहाज का यूज किए थे ये लोग? एमएस राजपुताना जहाज से तीनों लोग गए थे और तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पहला में, दूसरा में, तीसरा में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन सिर्फ कांग्रेस ने भाग लिया था, बाकी किसी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए गांधी जी वहां गए थे, उनके साथ एक महिला गई थी जिसका नाम था सरोजिनी नायडू गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जयप्रकाश नारायण जेल से कब भागे? तो 1942 में भागे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के तहत इन्हें रखा गया था हजारीबाग जेल में। किस जेल में? हजारीबाग जेल में रखा गया था इनको। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में बिहार के जनजाति महोत्सव 2023 में किस जिले में हुआ? जनजाति महोत्सव 2023 में किस जिले में हुआ? इसका प्रधानमंत्री आए थे। ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है। आप कहीं से भी पता कर सकते हैं। गोपालगंज और मधुबनी में महात्मा गांधी, ये आपके प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे।
मोदी जी आपके आए थे, लेकिन उस समय कोई जनजातीय महोत्सव नहीं हुआ था, कोई महोत्सव नहीं हुआ था। और 2023 में मात्र 2 जिला में आए थे, वहां हुआ था थावे महोत्सव। कौन सा महोत्सव हुआ था? थावे महोत्सव हुआ था, क्योंकि थावे महोत्सव इन जिला में नहीं हुआ था गोपालगंज और मधुबनी में, जबकि इसमें ऑप्शन भी नहीं है। तो क्वेश्चन पूर्णतः गलत है आपका। निम्नलिखित में कह रहा है कि भारतीय हॉकी टीम में ओलंपिक अब तक कितने जीते हैं? यानी शुरू जब से हो रहा है तब से अभी तक क्या जीता है? 9 गो स्वर्ण जीता, सॉरी 8 स्वर्ण जीता। 8 स्वर्ण अभी तक भारतीय ने ओलंपिक में जीता है। अगला कह रहा है कि नोवाक जोकोविच किस देश का खिलाड़ी है? तो नोवाक जोकोविच सर्बिया देश के खिलाड़ी है। और किसके खिलाड़ी है? तो टेनिस के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, सर्बिया देश के रहने वाले। अगला कह रहा है बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस मनाया गया 22 मार्च को। इसी दिन जल दिवस भी मनाते हैं, जल दिवस भी इसी दिन मनाते हैं। और ये 1912 में बिहार अलग हुआ था। बिहार जो अलग हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी से 1912 में वजूद में आया था। निम्नलिखित में से कह रहा है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? दक्षिण अफ्रीका गए थे अपने मित्र सेठ अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए 1993 में। वहां से आए 9 जनवरी 1893 में गए थे केस लड़ने के लिए अपने मित्र सेठ अब्दुल्ला का दक्षिण अफ्रीका। वहां से आए ये 9 जनवरी 1915 को। उस दिन कौन सा दिवस मनाया गया? कौन? प्रवासी दिवस के रूप में मनाया गया। उस दिन प्रवासी दिवस के रूप में मनाया गया। गांधी जी से जुड़े महत्वपूर्ण घटना को यहां समझ लेते हैं। गांधी जी 1915 में भारत आते हैं, 16 में गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं, 17 में बिहार आते हैं राजकुमार शुक्ला के बुलाने पर, और यहाँ का चंपारण सत्याग्रह करते हैं, जिसे 3 कठिया प्रणाली से लोगों को मुक्त करते हैं, जिसे नील विद्रोह भी कहते हैं, 3 कठिया प्रणाली भी कहते हैं, चंपारण सत्याग्रह भी कहते हैं। 1918 में गुजरात चले जाते हैं, गुजरात में जाकर अहमदाबाद में आंदोलन छेड़ते हैं। फिर गुजरात के अंदर एक खेरा आंदोलन होता है, किसानों को कर मुक्त करवाने के लिए टैक्स बढ़ा दिया जाता है। उसके लिए 1919 में ये जालियांवाला बाग का हत्याकांड का विरोध करते हैं। प्लस में रॉलेट एक्ट 1919 में लाया गया था, बिना अपील बिना दलील बिना वकील, उसका विरोध करते हैं। जब जालियांवाला बाग में बहुत सारे अंग्रेजों द्वारा प्रताड़ित किया था लोगों को, हजारों लोगों को मार दिया जाता है जनरल ओडायर के द्वारा, जिसमें भारत का एक व्यक्ति था जिसने मुखबिरी किया था, भारत के साथ गद्दारी किया था, जिसका नाम था हंसराज। इसके बाद गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया, जिस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन, बिना सहयोग, जिसमें 20 लाख चरखे का निर्माण किया गया था। यह आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था और लंबे समय तक चला। 22 में जाकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक घटना हुई जिसका नाम था चौरी चौरा हत्याकांड, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया, और जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। इसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना इनके द्वारा की जाती है 1930 में। 1930 में इन्होंने नमक कानून के विरोध में एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि गुजरात के साबरमती से शुरू कर गुजरात के दांडी तक पहुंचते हैं, और दांडी तक पहुंच करके नमक कानून को तोड़ते हैं और नमक सत्याग्रह शुरू करते हैं। फिर 1930 में गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसमें गांधी जी भाग नहीं लेते हैं क्योंकि वो जेल में होते हैं। 31 में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करते हुए गांधी जी पहली बार भाग लेते हैं, जो कि उनके साथ सरोजिनी नायडू भी जाती है, और MS राजपूताना जहां से ये लोग इंग्लैंड जाते हैं। 1932 में गांधी जी नहीं जाते हैं, वहां पे सिर्फ आपके भीमराव अंबेडकर जाते हैं। यानी पहला गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल नहीं हुए, दूसरा में हुए, तीसरा में नहीं हुए। फिर गांधी जी के द्वारा महत्वपूर्ण घटना का अंजाम दिया जाता है 1942 में, जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। क्या नाम था? भारत छोड़ो। क्रिप्स प्रस्ताव को ठुकराने के बाद भारत छोड़ो आंदोलन किया गया। उसमें उनको नारा दिया गया करो या मरो का नारा दिया गया, करो या मरो का नारा दिया गया। उस समय उन्होंने भारतीयों को कहा कि या तो आप आजाद कर लो या तो मर जाओ। फिर उनके बाद महत्वपूर्ण घटना का अंजाम दिया गया 1947 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। उसके बाद 1948 में 30 जनवरी 1948 से उनको गोली मार दिया गया नाथूराम गोडसे द्वारा, उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उनकी मृत्यु के दौरान उनके अंतिम शब्द जो थे वो हे राम। ये भी आपके एग्जाम में पूछते हैं कि हे राम शब्द किससे जुड़ा हुआ है, कि महात्मा गांधी का अंतिम शब्द क्या था? तो हे राम था। ये महात्मा गांधी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य थे, जो कि मैंने आपको प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। आप गांधी युग का एक वीडियो है जिसमें मैंने उनसे जुड़े तमाम घटनाओं को विस्तार पूर्वक बताया। यहाँ तो मैंने भरभली आपको शॉर्ट में बताया। तो गांधी जी 1915 में आए और प्रवासी दिवस के रूप में मनाया गया। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा कहता है कि पृथ्वी अपना घूर्णन गति लगभग कितने समय पूरा कर लेती है? यानी एक दिन की बात कर रहा है तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, यानी लगभग 24। और वो अपने अक्ष पे पूरा घूमने का काम करती है, घूर्णन करने का काम करती है। वो कितने गति से करती है? तो 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपने अक्ष पे घूमने का काम करती है, और एक चक्कर पूरा लगाती है पृथ्वी कितना में? तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में। निम्नलिखित में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बिहार का कौन सा है? तो सर्वाधिक जिला वाला बात करेंगे तो किशनगंज में सर्वाधिक यहाँ पे वर्षा होती है। सबसे कम होगा तो औरंगाबाद में, सबसे कम औरंगाबाद, सबसे बेसी आपका
अगला कह रहा है निम्नलिखित में से राज्य के राज्यपाल नियुक्त करता है, कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1912 में बनी। कब बनी? 1912 में। जॉर्ज पंचम जब आने वाले थे 1911 में ही घोषणा कर दिया गया था भारत की राजधानी नई दिल्ली होगी, लेकिन सारा कार्यकाज कब से शुरू हुआ? तो 12 से हुआ। जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार में आने वाले थे। इसी समय बंगाल विभाजन 1911 में रद्द हुआ था। बंगाल विभाजन किया गया था 1905 में, हिंदू और मुस्लिम को विभाजित किया गया था और वो करवाने वाले लॉर्ड कर्जन थे। निम्नलिखित में से रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? तो 1919 में। इसको काला कानून कहा गया, काला कानून। इसी का विरोध, इसके दौरान दो भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया गया था, सत्यपाल और सरफुद्दीन किचलू। सत्यपाल और सरफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया था अंग्रेजों ने, जिसके छुड़ाने के लिए जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को लोगों ने बैठक किया और बैठक में बैठे हुए थे लोग, वार्तालाप कर रहे थे। इसी दौरान हंसराज ने गुप्त सूचना दे दी। इसको गुप्त सूचना दे दी तो जनरल डायर उस समय के कौन थे? उस समय के वहां के सेना नायक थे। जैसे उनको जानकारी मिली वो तोप और बम बंदूक को लेकर जालियांवाला बाग पहुंच गए और वहां हजारों लोगों को मौत के घाट उन्होंने उतार दिया। अगला कह रहा है आपका कि सीएजी नियंत्रक और महालेखक परीक्षक का उल्लेख किया गया है। तो 148 अनुच्छेद में 148 से 151 तक इसका जिक्र किया गया है, लेकिन शुरुआती 148 है। अगला कह रहा है कि गंगा नदी की लंबाई भारत के अंदर बिहार के अंदर कितनी है? कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, 2525, लेकिन बिहार के अंदर पूछ रहा है तो 445 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कहा तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्रा में किसके शासनकाल में? तो अशोक। अका किसका ट्रिक है? तो अशोक। 250 भी देता है, कहीं कहीं 255 बीबीसी देता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि सबसे बड़ा पशु मेला ये सोनपुर में पशु मेला है, सोनपुर का पशु मेला है, जिसको हरिहर छत्तर मेला कहते हैं, जिसको हरिहर छत्तर मेला भी हम लोग कहते हैं। निम्नलिखित में से मानव नेत्र पर दिखाई देने की न्यूनतम स्पष्ट दूरी कितनी है? तो 25 सेमी। कितनी है? 25 सेमी। 25 सेमी न्यूनतम दूरी है। प्रतिमा कितना देर बना रहेगा? तो 1/16, 1/16। निम्नलिखित में से बिहार का खड़गपुर, बिहार में खड़गपुर झील कहाँ स्थित है? तो बिहार में खड़गपुर झील आपका मुंगेर में है। कहाँ है? मुंगेर जिला में आपका खड़गपुर झील है। निम्नलिखित में से कह रहा है सूर्य इस सबसे दूर पर ग्रह कौन सा है? दूर सबसे बेसी दूरी पर कौन सा है? तो वरुण है। वरुण और अरुण में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वह पहले नहीं आता है, पहले आ आता है, तो अ वाला पहले होगा और वरुण वह लास्ट में आता है, तो वरुण लास्ट में होगा। कंफ्यूज नहीं होना है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से गोलघर का निर्माण किसने करवाया? करवाया है। किया अगर पूछेगा तो जॉन गस्टिन हो जाएगा, गाल्स्टिन हो जाएगा, लेकिन करवाया था, करवाया में वारेन हेस्टिंगस। वारेन हेस्टिंगस के शासनकाल में वारेन हेस्टिंगस ने ही कहा था किसको? जॉन गाल्स्टिन को, कि जाके पटना के अंदर एक बड़ा सा गृह बनवाइए, गोलघर बनवाइए, जिसके अंदर अनाज रखा जाएगा। अकाल की स्थिति में 1786 में ये किया गया था। गोलघर की अगर सीढ़ियों की बात करेंगे तो सीढ़ियों की संख्या 145 गोलघर के सीढ़ियों की संख्या है। निम्नलिखित में बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो आपका पटना हो जाएगा। यहाँ 73 लाख जनसंख्या है और 2011 के अनुसार कितना? 58,38,465। सबसे कम कहाँ है? शेखपुरा के अंदर जनसंख्या। तो सबसे अधिक जनसंख्या आपके पटना के अंदर हो जाएगी। निम्नलिखित में तूतीकुरिन बंदरगाह कहाँ है? तूतीकुरिन कहाँ है? चेन्नई तमिलनाडु में। चेन्नई तमिलनाडु में तूतीकुरिन बंदरगाह है, समुद्री बंदरगाह है। अगला कह रहा है कि भारत की सबसे पुरानी जो परियोजना है वो कौन सी है? तो सोन नदी परियोजना है। 1874 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत करने में केडी डेकनन का काफी योगदान रहा। अगला आपका क्वेश्चन है सिम। एक क्वेश्चन का ऑप्शन थोड़ा सा गलत है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, लेकिन आइडेंटिटी की जगह आइडेंटिफिकेशन दे दिया है, तो ऑप्शनल आप मार सकते हैं। अगर आइडेंटिटी रहता तो आइडेंटिटी ही सही आंसर होता है। निम्नलिखित में गूगल का सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई। गूगल का सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट प्लस हाफ H2O। अब इसको रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइट्रेट कहते हैं हम लोग। तो अगर गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया कहाँ है? तो अमेरिका के अंदर है। अगला कह रहा है कि विश्व जल दिवस, तो जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। उसी दिन बिहार दिवस मनाया जाता है। उसी दिन बिहार दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। निम्नलिखित में कह रहा है कि नमामि गंगा परियोजना कब शुरू की गई? 2014 में मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। इसी में जनधन योजना भी और मेक इन इंडिया भी शुरू की गई थी। जनधन योजना और मेक इन इंडिया भी शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से वित्तीय पात, तो वित्तीय पात 360 में होता है और राष्ट्रीय पात की बात करेगा तो 352 में। अगर बात करेगा राष्ट्रपति शासन की 356 में और अगर संशोधन की बात करेगा तो 368 में। निम्नलिखित में से कहा कि लौह अयस्क के निर्यात के लिए गोवा का प्रमुख बंदरगाह कौन सा? तो गोवा में एक ही बंदरगाह कौन सा है? मारवा गोवा बंदरगाह। मारवा गोवा बंदरगाह है जो कि यूज होता है।
निम्नलिखित में कहा कि औद्योगिक क्रांति के दौरान सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया? तो सिलाई मशीन का सबसे पहले आविष्कार किया थॉमस सेन, सबसे पहले किया थॉमस सेन, लेकिन उन्होंने पेटेंट नहीं करवाया। 1790 में इन्होंने आविष्कार किया, इन्होंने पर्सनल यूज किया, छोड़ दिया। उसके बाद इलियास हार्वे ने औद्योगिक क्रांति के दौरान बनाया और बहुत बृहद मात्रा में इन्होंने पेटेंट करवा लिया 1846 में। निम्नलिखित में से कह रहा है सवाल एवं कवक सहजीवी संबंध है किससे? लाइकेंस है। सहजीवी के संबंध किससे है? लाइकेंस से है। निम्नलिखित में बिहार का विधान परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए बिहार के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार के पहले अध्यक्ष आपके हो जाएंगे राजीव रंजन प्रसाद हो जाएंगे। ये थे 1937 में पहले ये अध्यक्ष बनाए गए थे। अब देखिए यहाँ एक प्रश्न है, हर घर गंगा जल योजना, ये बिहार से जुड़ा हुआ है। ये हर घर गंगा जल जो जुड़ा हुआ है बिहार से जुड़ा हुआ है। 27 नवंबर 2022 को नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत राजगीर से की थी, बाद में फिर 28 नवंबर की शुरुआत इसको गया बोधगया से किया गया। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्राइड इन प्रेजुडिस लेखक कौन है? तो कौन है? जेन ऑस्टेन है। कौन है? जेन ऑस्टेन है। निम्नलिखित में से बिहार में शराबबंदी कानून कब था? 5 अप्रैल 2016 को लागू किया गया। और 30वां राष्ट्रीय खेल 2024 महोत्सव प्रस्तावित हुआ था, उत्तराखंड में हुआ, 28 जून को यह प्रस्तावित हुआ था। निम्नलिखित में से कह रहा है COP19 2024 का आयोजन किया गया है, तो कहां किया गया? अजरबैजान देश है जिसके बाकू शहर में किया गया। अजरबैजान के बाकू शहर में शुरुआत इसकी की गई है। अगला कह रहा है कि असहयोग आंदोलन नहीं, निम्नलिखित में 1974 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो कौन सा आंदोलन हुआ था? जेपी आंदोलन हुआ था। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार में आंदोलन किया गया था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया है। सविनय अवज्ञा महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया है। निम्नलिखित में मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर उस पर मौर्य वंश का साम्राज्य स्थापित किया और अखंड भारत को एक साथ जोड़ने का, अखंड भारत का निर्माण किए। और इन्होंने सेल्यूकस निकेटर और सिकंदर, महान सम्राट सिकंदर दोनों को हराया और भारत से उसको भेजने का काम किया। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन है? तो कौन सा है? एंथ्रासाइट। सबसे उच्च कोटि का है एंथ्रासाइट, उससे घटिया का है बिटुमिनस, उससे कम है लिग्नाइट और सबसे घटिया है वो पीट खाली धुआं ही देता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस आपको 2 तरह से मनाया जाता है, एक मई महीना मनाया जाता है और एक मनाया जाता है अक्टूबर में। तो अक्टूबर में दिया हुआ तो अक्टूबर के दूसरे सप्ताह के शनिचर को दिन, तो 11 अक्टूबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अजंता गुफा कहाँ स्थित है? अजंता महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अजंता महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अगला ऑप्शन कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कार्डमम की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो कार्डमम की पहाड़ी पूर्वी पश्चिमी घाट केरल में है। तो ये सही आंसर इसका पश्चिमी घाट केरल हो जाएगा। और ये घाट जो है पहाड़ी जो है इलायची के लिए फेमस है, यहाँ इलायची होता है, इलायची के लिए काफी फेमस है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में WTO का जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नरोजी ओकोंजो-इवेला, जो कि कहाँ के हैं? नाइजीरिया देश के रहने वाले। कहाँ के? नाइजीरिया के। कह रहा है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। यमुना नदी की कुल लंबाई है 1776 किलोमीटर। गंगा नदी की कुल लंबाई है आपका 2525 किलोमीटर, जिसमें आपको बिहार के अंदर 445 किलोमीटर है। 1376 है आपका यमुना नदी का। गंगा का 2525 किलोमीटर है और बिहार के अंदर अगर गंगा की बात करेंगे तो 445 किलोमीटर है। ये सब आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसके अलावा और भी प्रश्न है जिसकी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो बने रहते वीडियो में और समझते हैं, जानते हैं, देखते हैं और परखते हैं। हमारा पहला प्रश्न जो है वो प्रश्न आपका ये निकल के आता है कि यहाँ पे 10वां पद पूछ रहा है। ये आपके मैथ से क्वेश्चन है, इसमें 2 4 6 दिया हुआ है और डॉट डॉट दिया हुआ है और 10वां पद पूछ रहा है। 10वां पद इसका 20 हो जाएगा। अगला कह रहा है गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो गोरैया दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है और ये अपने बिहार के राजकीय पक्षी है गोरैया, और इसलिए गोरैया दिवस उसके शुभ अवसर पर मनाया जाता है। साथ में अगर बिहार के राजकीय पशु की बात हम करेंगे तो बैल है, अगर राजकीय हम फूल की बात करेंगे तो गेंदा है। हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपको उसमें से क्वेश्चन दे सकता है। अगला कह रहा है कि निसार किन 2 देशों का संयुक्त परियोजना है? निसार क्या है? ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक से जुड़े हुए, अंतरिक्ष में रिसर्च से जुड़े हुए 2 देशों का आपसी परियोजना है, जिसमें नासा और इसरो से शब्द को जुड़कर बनाया गया है निसार, जिसमें नासा अमेरिका का रिसर्च सेंटर है और इसरो भारत का रिसर्च सेंटर है। इन दोनों के संयुक्त प्रयास से बनाया गया है निसार को, जो कि अंतरिक्ष अनुसंधान के
विस्तार के लिए ये दोनों देश मिलकर आपस में एक परियोजना का ये कर रहे हैं। अगला कह रहा है कि प्रस्ताव कौन सा लिंग है, तो प्रस्ताव पुल्लिंग होता है। प्रस्ताव क्या है? पुल्लिंग होता है। वही बात कर रहा है अगला प्रश्न, हिंद स्वराज के लेखक कौन है, तो हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी की और भी बहुत सारी पुस्तकें, उनकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। तो हरिजन पत्रिका है, या हरिजन सभा की अगर बात करेगा तो भी महात्मा गांधी से ही जुड़ा हुआ हरिजन सभा। हरिजन पत्रिका है, यंग इंडिया है, इंडियन ओपिनियन है, नवजीवन है, मेरे सपनों का भारत, गोखले इज माई पॉलिटिकल ग्रो और द एक्सपेरिमेंट माई ट्रूथ। इतनी पुस्तकें जो हैं वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। तमाम चीजें महात्मा गांधी से जुड़ी हुई है। अगले प्रश्न की ओर हम चल रहे हैं। तो तृतीय क्षेत्र पूछ रहा है, तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? उद्योग क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र कहते हैं। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की? 2014 में मोदी जी के द्वारा नमामि गंगे परियोजना शुरू की गई थी। और इनके साथ 2014 में और भी परियोजना शुरू हुई थी जिसका नाम था जन धन योजना, जिसमें आपको हर एक व्यक्ति को एक एटीएम मिलता था और हर एक को खाते खुलवाने थे बैंक में। और मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया भी मोदी जी के द्वारा ही 2014 में शुरुआत की गई। अगला कह रहा है प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया। ऑर्गेन्स ऑफ द स्पीसीज बुक जो कि इसने लिखा था, चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया था। समांतर सरकार की स्थापना कब हुई? 1942 में हुई, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत हुआ था। और इसमें दो जगह से लोग काफी सहयोग किए थे। बलिया यूपी से सहयोग किए थे चिंटू पांडे, और सतारा से किए थे लंबा चांबा ने। 1943 के अंदर इसको सहयोग किया गया था। वर्तमान चुनाव आयुक्त की बात की जा रही है अभी जो आपके है ज्ञानेश कुमार काफी विवाद का विषय खड़ा कर चुके हैं। बिहार के अंदर जो वोटर लिस्ट का जो सत्यापन हो रहा है उससे जुड़े हुए कुछ बातों को हम सजा करना चाहते हैं आपको। जबकि चुनाव आयोग का स्पष्ट गाइडलाइंस है कि आपके दो प्रपत्र को आपको भरना, एक प्रपत्र आपके पास रह जाएंगे और एक प्रपत्र आपको दे दिए जाएंगे। एक भर के आपको रिसीविंग करके दे दिया जाएगा और एक प्रपत्र को वापस जमा कर देना होगा। जबकि जितने लोगों से जानकारी मिल रही है सभी लोग पास एक ही पत्र आ रहा है जिससे फोटो चिपकाना है। कितना लोगों तो बोल रहा है फोटो भी मत साटिए, आपका फोटो तो है ही है, फोटो मत साटिए। और वैसे ही करके किसी तरीके से घिसे तरीके से भर के उसको साइट पर अपलोड किया जा रहा है। वहां से चुनाव हो सकता है कि आपके नागरिकता का चुनावी थी का भी आपको रिजेक्ट कर सकता है। तो बहुत तरह का झोल झाल हो रहा है बिहार में। अब देखिए क्या होता है, कितने लोग का नाम आता है, कितने लोग का नाम नहीं आता है। ये तो आगे जांच का विषय होगा। विवाद खड़ा हुआ है तो जांच होगा ही होगा। अगले प्रश्न की ओर करेंगे। तो स्पष्ट केंद्रक किसमें उपस्थित नहीं होता है? केंद्रक जो होता है किसके अंदर उपस्थित नहीं होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। अगर वर्ग की बात करेगा, जगत की बात करेगा तो मोनेरा वर्ग होता है जिसके अंदर सुस्पष्ट केंद्रक दिखाई नहीं पड़ते हैं। शरीर के किस अंग में भोजन क्षारीय होता है? किस अंग में भोजन जाने के बाद क्या होता है? क्षारीय होता है। तो हमारी छोटी आंत के अंदर जाने पर भोजन क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। अब बात कर रहा था, क्वेश्चन पूछा है शारदा सिन्हा किससे संबंधित है? शारदा सिन्हा तो लोक गायिका से संबंधित है जिन्होंने छठ पर्व का पहला गाना लाया था जिसका नाम था उगा हो सूरज देव। बहुत फेमस गाना उनका था और उन्हें 2025 में उनकी मृत्यु हुई और 2025 में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। और बिहार कोकिला के नाम से इनका नाम क्या है? फेमस है शारदा सिन्हा का। चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन है? पहला थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरा थे एडविन एल्ड्रिन दूसरे व्यक्ति हैं। और कब? 1869 में पहला कदम रखा गया था चंद्रमा पर। आज भी राकेश शर्मा के पैरों के निशान चंद्रमा पे हैं क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। आज भी उनके जूते के निशान आज भी चंद्रमा पर वैसे ही यथावत स्थिति में है क्योंकि वहां पे वायुमंडल है ही नहीं। कविराज की उपाधि किसे दी गई है? तो समुद्रगुप्त को। कविराज की उपाधि किसको दिया गया है? समुद्रगुप्त को। इनको बीना बजाते हुए सिक्का जारी किए थे। बीना बजाते हुए क्या किए थे? सिक्का जारी किए थे। इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा गया। भारत का नेपोलियन करने का काम कौन किए थे? तो विसेंट स्मिथ नामक व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें क्या किया था? एक नाम दिया था। उस नाम का क्या नाम था? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन सबसे पहले किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने कहा था। अगला कह रहा है कि ब्लू माउंटेन पर्वत कहाँ स्थित है? तो मिजोरम में है। इसका नाम क्या है? लुमाट पहाड़ी पर। कौन सी? लुसाई पहाड़ी जो मिजोरम के अंदर है वहां पे कौन सा है? ब्लू माउंटेन नाम की क्या है? पर्वत है। स्त्री का बहुवचन स्त्रियां। स्त्री का बहुवचन क्या हो जाएगा? स्त्रियां हो जाएगा। कौन सा भारतीय पहली बार में कह रहा है? पहली बार
सेंटर जाने वाले थे। तो पहला कौन गए थे? राकेश शर्मा। कब गए थे? 1984। अभी गए हैं शुभांशु शुक्ला। कौन गए हैं? शुभांशु शुक्ला, जो कि 14 तारीख को वापस आ भी चुके हैं। कल्पना चावला भी गई थी। तो कल्पना चावला भारतीय मूल की थी, लेकिन रहती किसके अंदर थी? अमेरिका के। अमेरिका के सहयोग से, नासा के सहयोग से वो गई थी। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी नदी, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी नदी यू शेष के साथ प्रवेश करती है? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में कह रहा है कि ब्रह्मपुत्रा नदी। अब अलग अलग राज्यों में ब्रह्मपुत्रा का अलग अलग देशों में अलग अलग नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्रा के। सब तमाम चीजें पढ़ा चुके हैं आपको ब्रह्मपुत्रा नदी उदी के बारे में सब। तो तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं? सांगपो नदी। क्या बोलते हैं इसको? सांगपो नदी। वही अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी। अरुणाचल प्रदेश में आते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? दिहांग नदी। असम में आते हैं तो क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्रा नदी। और बांग्लादेश में क्या हो जाती है? जमुना हो जाती है। बांग्लादेश में आते ही जमुना हो जाती है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो लाल बहादुर जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब मिला? तो ये 1955 में मिला। कब मिला? 1955 में मिला। अगला कह रहा है कि उस समय दिया गया था, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। 50 से लेकर 62 तक ले थे। और राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला? तो 1962 में मिला। कब मिला? 1962 में मिला। अगला कह रहा है कुंभ यूनेस्को में कब शामिल हुआ? 2017 में कुंभ मेला को यूनेस्को में शामिल किया गया। यूनेस्को धरोहर चीजों को शामिल किया था यूनेस्को के अंदर। और इनको जवाहरलाल नेहरू जो भारत रत्न मिला, भारत रत्न का मतलब होता है भारत का सर्वोच्च नागरिक। सर्वोच्च नागरिक जो होता है, अच्छा नागरिक जिसको माना जाता है, उसे भारत रत्न से क्या किया जाता है? नवाजा जाता है, उसे सम्मानित किया जाता है। अब देख लेते हैं बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ फिर प्रश्न आ जाता है। बिरसा मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1899 से 1900, है ना। इनका जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 को। जनजातीय गौरव दिवस के नाम में से इनको जाना जाता है। इनके जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस आप लोग देख चुके हैं, पिछले वाले सेट में भी 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ये शुरुआत 1987 में हुई थी, लेकिन एक मोंटीमो प्रोटोकॉल के तहत हुआ था। लेकिन नियमता जो अप्लाई किया गया, नियमता प्रत्येक वर्ष जो मनना शुरू किया गया 1995 शुरू किया गया। कब? 1995 से। कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है? कार्य किसका है? जूल होता है, ऊर्जा का है ना। और इसको सीजीएस में क्या कहते हैं? अर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसे ही बल का न्यूटन है, शक्ति का वाट है, इसका कूलम में धारा का एम्पियर है। सब ऐसा ही मात्रक है, आधारी मात्रक है। फिटकरी का फार्मूला पिछले भी सेट में दिया हुआ था, K2SO4 Al2SO4 के होल थ्राइस और 24 H2O। अगला कह रहा है कि साइबर क्राइम के सूचकांक में भारत का स्थान कहाँ है? 10वां स्थान पर। साइबर क्राइम भारत में 10वें नंबर पर होता है। सबसे ज्यादा साइबर क्राइम कहाँ होता है? रूस में होता है। सबसे ज्यादा साइबर क्राइम क्या होता है? रूस। फर्जी के आधार पर पैसा ले जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को। ये तीनों याद रखिएगा। अगला कह रहा है सोन नदी परियोजना 1874 में देश की सबसे पहली रास्ता बदलने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी। कौन सी है? कोसी नदी। इसलिए बिहार का शोक नदी इसे कहा था। क्या कहा जाता है? शोक नदी। कहां से निकलती है? तो गोसाई थान से निकलती है। गोसाई थान की चोटी से निकलती है, सुपौल जिला में भारत में प्रवेश करती है। और कटिहार के मतलब सुपौल जिला में प्रवेश करती है। और गंगा नदी कब मिलती है? तो कटिहार में आकर गंगा नदी में क्या होती है? मिल जाती है। अगला कह रहा है पानीपत का युद्ध। पानीपत में कितने युद्ध हुए? कुल 3 युद्ध हुए। पहला युद्ध हुआ 1526 में, दूसरा हुआ 1556 में, तीसरा हुआ 1761 में मराठा और अफगान के बीच में। अहमद शाह अब्दाली था अफगान का। बिहार की शोक कौन हो जाएगी? कोसी हो जाएगी। बिहार की घूर्णन गति देखेंगे, बिहार बोल रहे हैं पृथ्वी की घूर्णन गति, बिहार थोड़ा घूर्णन करेगा। पृथ्वी की घूर्णन गति पश्चिम से पूरब होती है। अगर किलोमीटर घंटा की बात करेंगे तो 1700, देखिए ऑप्शन में क्वेश्चन ऐसा होता है 1670, लेकिन ऑप्शन में अगर 74 दिया है तो 74 भी हो सकता है, उसी रेंज में होता है। अगर किलोमीटर प्रति सेकंड की बात करेगा तो 27.8 हो जाएगा। बिहार में कौन सा जिला नेपाल में
नहीं, नेपाल से नहीं सटा हुआ है। तो कौन सा जिला है? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग पटना जिला होता है। सटा हुआ कौन कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये सब सटल है। न सटल कौन था? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पटना। ऑप्शन में क्या था? पटना था। किस भाग में भाषा का उल्लेख किया गया है? 17 भाग में। कहा? 17 भाग में। आर्टिकल 343 अनुसूची की बात करेगा तो 8वीं अनुसूची के तहत कितने भाषा? 22 भाषा। मूल संविधान में 14 भाषा और अभी वर्तमान में 22 भाषाएं। किस बैंक, अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ है, किस बैंक ने हर घर लखपति योजना, तो एसबीआई, लेकिन हर घर, हाँ, लखपति योजना अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा? एसबीआई। लेकिन अगर दीदी के रहेगा हर घर लखपति दीदी योजना, तो कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उत्तराखंड। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है। अब देखिए बाबर कब मृत्यु? 1530। इसमें एक ट्रिक है, पानी पिया, खाना खाया, घर चलकर जाकर मर गया। पानीपत का 1526, खानवा 1527, चंदेरी 28, घाघरा का 29 में 30 में जाकर बेचारा का विकेट गिर गया। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की बात अगर करेगा तो कहां हो जाएगा? बिहार में गया, राजगीर, पटना, भागलपुर और बेगूसराय। लेकिन 24 की बात करेगा तो तमिलनाडु में। 24 में कहां? तमिलनाडु में। जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे? हजारीबाग जेल से। जन्म हुआ 1902 में, सारण जिला में। नोबेल पुरस्कार मिला 65 में, भारत रत्न 99 में। लाल ग्रह किसको? मंगल को। अगला प्रश्न कह रहा है, गौतम बुद्ध का जन्म यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा किस स्कूल में होना चाहिए था? क्या होना चाहिए? किस स्कूल में? तो शाक कुल में, है ना। और पिता का नाम क्या था? सुधियोधन। और कब हुआ? तो 563। मृत्यु कब हुआ? 483। कुल शाक के 29 साल की अवस्था में गृह त्याग कर दिए। गृह त्यागने का 4 कारण था। क्या था? 4 कारण था। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, सन्यासी और वृद्ध। 100 ये 4 कारण था। वो अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर चले गए। बच्चे का नाम राहुल था। जब वो वहां से गए तो 6 सालों तक ये क्या किए? कठिन परिश्रम किए, तपस्या किए। तो 6 साल बाद इन्हें उपरांत क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सबसे पहला उपदेश इन्होंने दिया सारनाथ में। कहा दिया? सारनाथ। 2 गुरुओं से इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, अलार कलाम और रुद्रकाम पुत्र। अलार कलाम और रुद्रकाम पुत्र। बिहार के प्रथम राज्यपाल, अब देखिए यहां दिया है जयराम दास दौलत राम। तो ये दिया है आजादी, मतलब आजादी के बाद का दे रहा है, 1950 के बाद का दे रहा है, 1950 के बाद का। और राजीव रंजन है पहले। राजीव रंजन क्या है? पहले है। जो 1937 में भारत का विभाजन हुआ 36 में बिहार का उड़ीसा से, तो 37 में राजीव रंजन बने थे। लेकिन ये आजादी के बाद है तो जयराम दौलत राम होंगे आजादी के बाद। पंजाब केसरी में कह रहा है कि लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी किसे कहा गया है? लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को अंग्रेजों ने क्या किया था? किस आंदोलन का विरोध मारा था? भारत छोड़ो आंदोलन। साइमन कमीशन 1928 में साइमन कमीशन वापस आओ के नारा लगाते हुए लाहौर में इनके सर पर लाठी से वार किया गया और जिसके परिणाम से उनका सर फट गया और बेचारे मर गए। टांग टूंग के हॉस्पिटल ले गया गया लेकिन बचे नहीं। इनके जीवन की अंतिम पत्रिका थी जिसका नाम था अनहैप्पी इंडिया। ठीक है। ये पंजाब केसरी और बंगाल केसरी कौन है? तो आशुतोष। कौन है? आशुतोष मुखर्जी। सोवियत संघ ये कह रहा है कि अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो 1991 में कौन थे? मिखाइल गोर्बाचोव थे। कौन थे? मिखाइल गोर्बाचोव थे। उस समय सोवियत संघ विघटित हो गया और 15 देशों में क्या हो गया? टूट गया। कौन सा बांध? दामोदर नदी। तो पंचेत बांध है, लेकिन ऑप्शन में क्वेश्चन नहीं था। कब बना दामोदर परियोजना? तो 1948 को बना। कब बना? 1948 को बना। अगला कह रहा है कि आवेश का ऐसा मात्रा क्या है? कुल्लम है। चमड़ा का सिक्का निजाम चिश्ती। ठीक है। लेकिन उससे पहले भी एक चलाया था, है ना, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में, देखिए 1 अप्रैल को हुआ था। हाँ, स्थापना हुआ था, राष्ट्रीयकरण। दुख दिवस कब? 26 नवंबर। किसके जन्म दिवस पर? वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक वही ना है। कि G20 भारत में कब हुआ? 2023 में। कहा हुआ है? दिल्ली में। कहा हुआ है? 23 में। 24 में कहा हुआ? ब्राजील में। कहा हुआ? ब्राजील में। शुरुआत कैसे हुआ? 1999 से हुआ।
अगला कह रहा है प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत? 19 के क। प्रेस की स्वतंत्रता लिखने का, बोलने का, पुतला दहन करने का, इस आरटीआई करने का, ये सब की स्वतंत्रता कहा? अनुच्छेद 19 के क से है। अब कह रहा है कब मनाया जाता है? 3 मई को। कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। सबसे दूर का ग्रह वरुण। सबसे दूर का ग्रह ककोलत जलप्रपात नवादा में। ककोलत का तस्वीर दिखाए थे आप लोगों को। दुर्गावती रोहतास। फिर कहा झंझर कुंड, ध्रुव कुंड और तुतली भवानी सासाराम में। कहा है? सासाराम में। कह रहा है करकट और तेसहर कैमूर में है और जियार कुंड कहाँ है? भोजपुर में। कहाँ है? भोजपुर में। राष्ट्रपति महाभियोग 61। उनका गठन 60। कह रहा है कि असम में मानसून को क्या कहा जाता है? तो निर्वेस्टर कहा जाता है या काली वैसाखी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? काली वैसाखी। संविधान सभा में बहसों का कितने खंडों में विभाजित किया था? तो बहस के 11 खंडों में विभाजित किया गया था और 165 दिन तक बैठक हुई थी और बहस हुआ था 114 दिनों तक। बहस 114 दिन, बैठक 165 दिन और 11 भागों में बांट कर किया गया था। संविधान निर्माण करने में टोटल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ कब? 1972 में। विश्व की कुल क्षेत्रफल का भारत में कितना है? पढ़ाई है 2.4। जनसंख्या 17.5। अब 6 है। 5-6 एवरेज में देता है। सबसे पुराना कह रहा है तेल शोधक कारखाना था असम में डिगबोई। कब? 1901। कह रहा है कि अजंता का गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। अजंता गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। अक्रिय गैस में रेडॉन और नियॉन। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शन के अनुसार रहेगा। कह रहा है कि बराबर गुफा किसने बनवाया? तो बराबर का गुफा जहानाबाद में है। और कहाँ बनवाया? किसने बनवाया? अशोक। किसने बनवाया? अशोक। दरवाजा आप लोग बंद नहीं करते बाबू, खोलते हैं तो। नागार्जुन गुफा दशरथ। लाइट आता है यहाँ बोर्ड पे। दशरथ कौन? दशरथ इनका पोता था। कौन था? पोता था। भारत का संविधान किस पे आधारित है? तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन है लेकिन सबसे आधारित किस पे है? 1935 के अधिनियम पर 75% और 9 गो देश, वो भी संविधान के मैराथन में हम आपको पढ़ा चुके हैं। भूटान की मुद्रा क्या है? तो न्यूल ट्रम्प है। कौन है? न्यूल ट्रम्प है। भूटान की मुद्रा का नाम क्या है? न्यूल ट्रम्प है। हृदय करे कि हृदय के अन्य भागों में खून कौन ले जाता है? तो धमनी। कौन ले जाता है? धमनी। सिरा और धमनी होता है ना, तो धमनी। निर्वाचन आयोग में यूपी कब जोड़ा गया? यूपी के नंबर वोटर आईडी कार्ड। वोटर आईडी कार्ड में यूपी के नंबर कब जोड़ा गया? तो 1993। निर्वाचन के लिए वोटर कार्ड बना 1993 में। यूपी का नंबर होता है सब लोगों का, अभी भरे होंगे आप लोग यूपी का नंबर माता और पिता का जो आया है वो सत्यापन में। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार का कौन है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। और क्या मनाया गया उस दिन? प्रवासी दिवस। किसका केस लड़ने गए? शेख अब्दुल्ला का, अपने मित्र का, है ना। कब गए? 1893। आए कब? 1915। वहां कौन सा आंदोलन? रंग विरोधी आंदोलन। उसके बाद भारत में आने के बाद साबरमती आश्रम 1916। 17 में चंपारण सत्याग्रह। 18 में खेरा आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन। 19 में रॉ एक्ट, काला कानून, जलियांवाला बाग। 20 में असहयोग आंदोलन। 22 में चौरी चौरा। 30 में सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक कानून। 30 में पहला गोलमेज, 31 में दूसरा गोलमेज, इसमें गांधी जी भाग लिए। कांग्रेस के मात्र एक व्यक्ति जो कांग्रेस की तरफ से भाग लिए, कौन? महात्मा गांधी। साथ में महिला कौन? सरोजिनी नायडू। किस जहाज से गए? MS राजपूताना। 32 में कौन सा घटना? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 32 में तृतीय और 31 में द्वितीय। फिर 42 में यह आंदोलन नेतृत्व किए, कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का नारा दिए। 47 में देश आजाद हुआ और 48 में इनका विकेट गिरा दिया गया। किसके द्वारा गिरा दिया गया? नाथूराम गोडसे के द्वारा। अंतिम शब्द इनका क्या था? हे राम। 30 जनवरी 1948 को ही दुनिया से चले गए। चलिए कहाँ पर बता रहे थे? इसमें थे नहीं। वोटर कार्ड हो गया ना? यूपी का नंबर अभी और नीचे आएगा। अच्छा ये हो गया, इधर बताना था। दूसरी दुनिया में चले गए थे ना।
चलिए, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को, है ना। बालिकाओं के लिए सर्व शिक्षा अभियान। दूरदृष्टि के लिए कौन सा लेंस? दूर के लिए उत्तल, निकट के लिए अवतल। खेरा आंदोलन 1918, कब? 1918। और उसी 1918 में एक और आंदोलन हुआ था, अहमदाबाद मिल आंदोलन। नेतृत्व दोनों के महात्मा गांधी किए थे। और अहमदाबाद मिल आंदोलन बेचारा को भर रात भूखे रहना पड़ा, भूख हड़ताल पर रह गए। किस पर रह गए? भूख हड़ताल पर रह गए। अगला कह रहा है कि आदिवासियों के लिए कुंभ मेला, कौन सा मेला है? कौन मेला कहा जाता है? तो पानेश्वर मेला है राजस्थान में। कौन है? पानेश्वर मेला कहाँ है? राजस्थान में। इस मेला को कहा जाता है आपका आदिवासियों का कुंभ मेला। पशुओं का मेला सोनपुर, सोनपुर के और नाम जानते हैं? हरिहर छत्तर मेला, हरिहर छत्तर मेला। कौन सा राज्य केंद्रीय सरकार में सबसे ज्यादा जीडीपी है? तो किसका है? महाराष्ट्र का। बांग्लादेश के मुद्रा टाका। मानव को स्पष्ट देखने के लिए दूरी, आंखों पर प्रतिबिंब 1/16। चतुर्भुज के सभी वर्गों का कितना? 360। अगला कह रहा है स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो लोहा, क्रोमियम और निकेल। लोहा, क्रोमियम और निकेल। 22 भाषाओं का मतलब उल्लेख किया गया किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। पहले मूल संविधान में कै गो? 14 गो, बाद में जोड़ा गया। तो कितना हो गया? 22। अगर पूछेगा केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में? किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। कितने भागों में? संघराज और समवर्ती, संघराज और समवर्ती। करा है कि नारियल का छिलका किस उत्तक से बना होता है? तो ये दृढ़ोत्तक उत्तक से बना होता है। इसका एक और नाम होता है स्केलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। ऐसे दृढ़ोत्तक उत्तक से बना होता है, ठीक है, दृढ़ होता है। कहा कि समताप मंडल ओजोन परत का कार्य क्या है? परावैंगनी किरणों को रोकना। अल्ट्रावायलेट रे ऊपर से आती है, उसको रोक देना। अब ओजोन परत की मोटाई कितनी? 20 किलोमीटर। मोटाई मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? डाबसन को। नीचे से कौन छेद कर रहा है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सबसे ज्यादा छेद कहाँ है? तो अमेरिका के अंदर। और उसका परावैंगनी किरण आएगा धरती पर तो क्या होगा? स्किन कैंसर होगा। कोरबा, क्या कर अगला? कोरबा कोयला का खान कहाँ है? छत्तीसगढ़। बेलीडीला के नाम से फेमस है, बेलीडीला छत्तीसगढ़। बिहू असम का, बिहू बिच्छू असम का। बिहू कहाँ का है? असम का। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी। पुराना नाम क्या है यमुना का? कालिंदी। पुराना नाम क्या है यमुना का? एक और नाम कहेंगे कालिंदी। कितना? 1376 किलोमीटर। गंगा की कुल लंबाई 25 किलोमीटर, मतलब 2525 किलोमीटर। भारत के अंदर, बिहार के अंदर कितना? 445 किलोमीटर। गोलघर 1786। जॉर्ज गैस्टिन, लेकिन इनको कौन कहा? लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा कहा गया कि जाइए बनाइए। कितना खीरी? 145। कितना खीरी? 145। पिछले वाले वीडियो में गलती बोला कि 184 हो गया था, 145। फिर कह रहा है समानता का अधिकार 14 से 18 आगे मूल कर्तव्य से, मूल अधिकार से। अगला कह रहा है, ध्यान रखिएगा इसको आप लोग। रंग उत्सव, क्या रंग उत्सव ना है? रंग उत्सव मनाया जाता है तो कहां? गुजरात में, है ना। ये जंगली गधा के लिए, किसके लिए? जंगली गधा के लिए। कहां पर? ही गुजरात के अंदर। इस पे आप लोग ध्यान रखेंगे तो फिर माउस एथी डाउन हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। बिहार में लिंग अनुपात 918 गो है। क्या गो है? 918 गो। भारत में सबसे अधिक लिंग अनुपात 943 गो। केरला में 1084 गो 1000 में, और हरियाणा में 879 गो। वही अगर बिहार की बात करेंगे तो गोपालगंज में 1021 गो और मुंगेर में 876 गो। एवरेज औसत कितना? 918 गो। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 1971 से। कब से? 2 फरवरी 1971 से शुरू किया गया आर्द्र भूमि दिवस। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में। दूसरी है ये, दूसरी 1556 में। पहला कब? 1526 में। तीसरा 1761 में। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री, बॉडी का पावर हाउस, ऊर्जा गृह, दोनों सेम है।
भारतीय अशांति का जनक किनको कहा गया है? बाल गंगाधर तिलक को। किनको कहा गया है? बाल गंगाधर तिलक को। कौन कहा था? वैलेंटाइन सिरोल कहे थे। कौन कहे थे? वैलेंटाइन सिरोल। उनकी पुस्तक क्या है? इंडियन ऑनेस्ट। अब कैबिनेट मिशन कब आया? तो आया था 24 मार्च 1946 को। 3 आदमी आया, लॉरेंस क्रिप्स अलेक्जेंडर। कौन भेजा? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जिसका नाम था क्लाइमेट एटली। और किस पार्टी की सरकार वहां थी? लेबर पार्टी की। क्यों भेजा? यहाँ संविधान निर्माण करने के लिए, संविधान सभा का गठन करने के लिए, है ना। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1767 से 1769 तक मद्रास के संधि के तहत युद्ध समाप्त। दूसरा हुआ 80 से लेकर 84 तक मंगोल की संधि के तहत समाप्त। तीसरा हुआ 1790 से 92 श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत समाप्त। फिर 1799 में हुआ, टीपू सुल्तान की मृत्यु कर दिया गया। चौथा ऐसी खत्म हो गया। हैदर अली थे तीसरे आंग्ल मैसूर में। हैदर अली को कहा गया था, हैदर अली जो थे ये बहुत ही सशक्त राजा थे और उन्होंने सबसे पहले अंग्रेज को धूल चटाया था। हैदर अली के पुत्र का नाम था टीपू सुल्तान। दोनों को धोखे से अंग्रेजों क्या कर दिया? सफाया कर दिया। चौथा में अगला करा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782। दूसरा 1803 से 1805। तीसरा 1817 से 1819। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के कौन? थियोसेक्टस। पटना के मुख्य न्यायाधीश अभी के है तो विपुल मनु भाई परमान होगा। हाँ परमार, ये परमान है। कब स्थापना हुई थी? 1916 में हुई थी। ठीक है, 1916 में पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। सोन नदी परियोजना तो कह रहा बिहार की सबसे बड़ी परियोजना है, सबसे पुरानी परियोजना। सबसे पुरानी कौन हो जाएगी? सोन, 1874। ठीक है। विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? नारायण सिंह अवधेश। और विधानसभा के कौन है? नंद किशोर। कौन है? नंद किशोर। बच्चा रक्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत या पलीहा। यकृत या पलीहा के अंदर निर्माण होता है। घन का आयतन अगर 125 सेमी क्यू है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो भुजा क्यू होता है। अब निकाल लिया तो लोग मैथ वो। छठ पूजा कितने दिन का त्योहार है? तो छठ पूजा 4 दिनों का त्योहार। बताओ तो ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछ रही है। 4 दिनों का कारण है कि बिहार का फेमस है छठ। क्या है? कहां से? नहा खा से। दूसरा दिन खरना, खीर उड़वा, फिर पहला अर्घ, फिर दूसरा अर्घ, है ना। कब होता है? कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष को होता है। याद रखिएगा, अगला में आएगा कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष दूब होता है छठ। ठीक है। कह रहा है कि ईसीजी में ई का अर्थ क्या होता है? किससे संबंध होता है? तो ईसीजी हृदय से संबंधित होता है। किससे होता है? हृदय से। के कक्षा में करा इलेक्ट्रॉनिक संख्या 2 होती है। एल में 8, एम में 18 और एन में 32। तृतीय क्षेत्र कौन क्षेत्र से? सेवा क्षेत्र से। अगला करा राष्ट्रपति का महाभियोग 61। बिहार के राज्यपाल कौन है? मोहम्मद आरिफ खान है। भी मोहम्मद आरिफ खान है बिहार के राज्यपाल। संविधान में कुल कितने बैठक हुए? 165। कितना दिन, कितने भागों में बांटा गया इन बैठकों को? होता है 11 भागों में। बहस का दिन चला 114 दिनों तक। समय कितना लगा? कै गो भाग बना? 22 गो। अनुच्छेद कै गो बना? 395 गो। अनुसूची कै गो बना? 8 गो। मूल में 8 गो था। मुख्यमंत्री किस अनुच्छेद के तहत? 163। इनका कार्य 166 के तहत होता है ना। 2024 में कह रहा है कि लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया? तो मन्नू भास्कर को। किसको दिया गया? मन्नू भास्कर को। वैशाली किस पुराण में जिक्र किया गया? तो भागवत पुराण में वैशाली को, या विष्णु पुराण भागवत पुराण में जिक्र किया गया। किसका? वैशाली का। मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो राजस्थान में मरुस्थल है तो राजस्थान में ही होगा। उपभोक्ता दिवस। उपभोक्ता दिवस 2 भाग में बनाया जाता है बाबू। वर्ल्ड में बनाया जाता है 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस। अगर इंडिया के अंदर की बात करेंगे तो 24 दिसंबर को। कब से? 86। जागो ग्राहक जागो, सामान लेके भागो, है ना। उपभोक्ता जब आपके साथ सामान में धोखाधड़ी होगी तो उपभोक्ता कंज्यूमर फोरम में जाते हैं हम लोग। ठीक है। बम्बई
एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज की स्थापना तो 1875 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दलाल स्ट्रीट में। कहाँ है? दलाल स्ट्रीट में। बराबर पहाड़ी की गुफा का निर्माण किसने? अशोक ने। नागार्जुन के कौन? हाँ, चारों था, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म। एगो आजीविक संप्रदाय था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्य जीव पैरा ओलंपिक कहाँ हुआ? तो पेरिस में। कहाँ हुआ है? पेरिस में। सवाल और कवक सहजीवी लाइकेन। और किसके सूचक हैं? प्रदूषक के। किसके हैं? प्रदूषक के सूचक हैं। 2023 में पद्म पुरस्कार कितनी महिलाओं को मिला? कुल मिला 106 को। महिला क्या गो कह रहा है कि मियामी ओपन टेनिस महिला 2025 की विजेता कौन है? सबलेका है। कौन है? सबलेका है। भाखड़ा नांगल उद्देश्य, भाखड़ा है ना, भाखड़ा नांगल उद्देश्य विद्युत के उत्पादन के लिए बहुउद्देशीय परियोजना के लिए। सीधा सा बहुउद्देशीय परियोजना। ऑप्शन में था विद्युत, तो विद्युत का हो जाएगा। अगला कह रहा है प्राइड एवं प्रेजुडियस उपसास के लेखक कौन है? तो कौन है? जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन है जिन्होंने लिखने का काम किया इसको। अगला कह रहा है ऑक्टोपस किस प्रकार के शारीरिक क्या है? सामयिक पाई जाती है। तो क्या होता है? द्विसमित ऑक्टोपस जो समुद्र में रहता है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 बिहार। 24 कहाँ? तमिलनाडु। हिमालय किशन हिमजोड़ आलय। लुइस 16 को फांसी कब मिला? 1793। नामा का इतिहास दे दिया है। नीतीश कुमार सीएम कितनी बार बने? रिकॉर्डे खड़ा कर रहे हैं, 9वीं बार। फिटगिरी का सूत्र दिया हुआ है K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस 24 H2O। सिल्वर पर हवा में रखने पर क्या प्रभाव पड़ता है? काला हो जाता है, Ag2S हो जाता है ना, ऑक्साइड बना देता है। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। मलेरिया का दवा कुनैन, सिकोया के कुनैन के छाल से बनता है। सबसे दूर का ग्रह वरुण। अब है शहरी लोगों के लिए कितना कैलोरी? तो शहरी लोग के लिए 2100, ग्रामीण के लिए पढ़ाया हुआ आप लोगों को 2400 कैलोरी। विद्युत मोटर तो यांत्रिक मशीन है। यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करके पानी निकालने का काम करता है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। पंकज का परिवाची क्या है? कमल, जलद, सरोज, है ना। कैमूर पहाड़ी किस चट्टान से बनी हुई है? तो विंध्यक्रम के चट्टान से। कौन है? विंध्यक्रम के चट्टान से। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? एंथ्रा टाइगर रिस। एंथ्रा टाइगर रिस। सर्वग्राही रक्त समूह तो ओबी ओ है। और सर्वदाता सर्वग्राही जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सबसे ग्रहण करना ए बी। और सर्वदाता कौन हो जाएगा? ओ सबको दे सकता है और ए बी सबसे ग्रहण। मिस्टेक है। अगला कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस तो CSO4 प्लस हाफ H2O या 2 CSO4 प्लस H2O। बिहार दिवस 22 मार्च। जल दिवस भी मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज और कम औरंगाबाद। खत्म है, अब ज्यादा नहीं है। भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में 17 भाग में और अनुच्छेद 343। हिमली में एसिड तो टार्टरिक अम्ल होता है। एशिया का सबसे बड़ा मेला सोनपुर या हरिहर छत्तर मेला। टिंडल प्रभाव सिद्धांत प्रकाश के प्रकीर्णन से है। अनुच्छेद 263 का संबंध क्या? अंतर्राज्यीय परिषद से। अंतर्राज्यीय परिषद से। तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा नदी को कौन सा? सांगपो नदी। क्या बोलते हैं उसको? सांगपो नदी। कह रहा है किस राज्य में कंचनजंगा चोटी अवस्थित है? सिक्किम में। ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर। चीन की करेंसी युआन के अन्य नामों से तो एक ही नाम है, युआन है। क्वेश्चन ही गलत है। आपराधिक सजा के संबंध में संरक्षण एवं मौलिक अधिकार अनुच्छेद कितना? तो आर्टिकल 20। अपराधों में संरक्षण 20 में है। दक्कन किसान विद्रोह आरंभ कब हुआ? 1875। दक्कन का किसान विद्रोह 1875।
चलिए देख लेते हैं साइबर क्राइम में सबसे नंबर 1 पे कौन है। अच्छा, टोल फ्री नंबर के बारे में पूछ रहा है। कौन सा नंबर? 1930 साइबर क्राइम के लिए 1930। साइबर क्राइम धोखाधड़ी हो गया, पैसा को फर्जी मार लिया, कोई ब्लैकमेल कर रहा है, तो इसी स्थिति में 1930 डायल कीजिए। आग लगा 101, लड़ाई झगड़ा हो गया तो 112, छापा पड़ गया तो मतलब एक्सीडेंट हो गया तो 1000, बच्चा गुम हो गया तो क्या हो जाएगा 138। अच्छा, बच्चा भूल गया तो 1098 है। हाँ, 1098। अगर मतलब लड़ाई झगड़ा हो गया, विवाद सुलझाना है तो 112, आग लग गया तो 101। ये सब क्या है? टोल फ्री नंबर है। इंग्लैंड में कह रहा है कि उत्तर अमेरिका ने अपनी पहली कॉलोनी कब बसाई? तो 1607 में। कहा? जेम्स टाउन में, है ना, वर्जीनिया, जेम्स टाउन के वर्जीनिया में। अगला कह रहा है कि नारियल के रेस अभी पढ़े थे हम लोग, है ना, द्योतक उत्तक से होता है और सेलेन काइमा होता है। 2024 में शांति में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? किस देश को मिला है? तो जापान देश के हैं। समान नागरिक सिविल संहिता किस अनुच्छेद में? 44 में है। 3G किससे संबंधित है? नेटवर्क से। क्या है? नेटवर्क से। ऑप्शनल चीज है, 3G संबंध है। श्रम विभाजन जाति प्रथा पढ़े आप लोग? कौन? श्रम विभाजन जाति प्रथा 10वां क्लास में है ना। भीमराव अंबेडकर। अंतरराष्ट्रीय मास्टर्स क्रिकेट लीग 2025 किसने जीता? तो किसने जीता? इंडियन मास्टर ने। किसने जीता? इंडियन मास्टर ने। ब्रिक्स का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ब्रिक्स ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। स्थापना 2009 में। हेडक्वार्टर कहां? संघाई। एशियाई ओलंपिक परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन है? रणधीर सिंह। कौन है? रणधीर सिंह। कह रहा है अगला कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2030 तक शहरी जनसंख्या कितना प्रतिशत हो जाएगी? 40% हो जाएगी। गांव भी डेवलप होकर शहर बन रहा है तो शहरी 40% हो जाएगी। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? डोनाल्ड ट्रंप को, झूठ बोलने वाले नेता को, दुनिया का सबसे बड़ा झूठा नेता। राष्ट्रीय नदी संरक्षण दिवस ये ऑप्शनल है, लेकिन कब हुआ है? 1995 में। गंगा एक्शन प्लान से जुड़ा हुआ है। गंगा एक्शन प्लान, गंगा को शुद्ध करने का प्लान से जुड़ा हुआ 1995 से। प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कौन है? CH4, N2O, O3 और CFC और कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। भारत के संविधान भारत को घोषित क्या करता है? सभी राज्यों का संघ है। भारत का संविधान में क्या करता है? घोषणा कि भारत क्या है? सभी राज्यों का संघ है। हाँ, अनुच्छेद 1 में जिक्र है, भाग 1 अनुच्छेद 1 में। अगला कह रहा है कि विधानसभा के पहले राज्यपाल द्वारा संबोधित, मतलब संबोधन किस अनुच्छेद के तहत है? 176 के तहत उनका संबोधन है। SC ST आयोग की स्थापना अनुच्छेद 2003 में, अनुच्छेद में हुआ था। अनुच्छेद अलग है, वर्ष 2003। अनुच्छेद क्या है? SC के लिए है 338, ST के लिए 338 के A, OBC के लिए 338 के B अनुच्छेद में है। पूरा पढ़ा है ना अनुच्छेद मैराथन में। जनरल लेफ्टिनेंट, जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर आरोही क्रम में सजाएं तो पहले जनरल होता है, फिर लेफ्टिनेंट जनरल होता है, मेजर होता है और फिर ब्रिगेडियर होता है। ये छोटा पद है, बड़का पद, ये बड़का पद, ये बड़का पद, है ना। ये आर्मी से जुड़ा हुआ है। किससे है? आर्मी से है। हाँ, रीजनिंग में बताया, लेकिन ये आर्मी से संबंधित है। आर्मी से संबंधित है आपको। हार्ट लैम्प के लेखक कौन है? तो बिन बानो मुश्ताक हैं। भारतीय मानक समय आधारित रूप कब लिया गया? तो 15 सितंबर 1947 को। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिनको बिहार पुलिस में पूछा गया था, अलग अलग जिलावार, जिसका एनालिसिस हम लोगों ने किया। और इसी आधार पे आपके भी क्वेश्चन आएंगे, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि आर्ट्स से क्वेश्चन, हिस्ट्री से किस पॉइंट से ज्यादा आ रहे हैं, मॉडर्न से, मिडाइवल से हैं, ज्योग्राफी में कहां से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, साइंस के किस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं। ये तमाम चीजों को करंट कब कब का पूछ रहा है? तो 23 भी पूछ दे रहा है, 24 भी पूछ दे रहा है, 25 भी पूछ रहा है। तो आपको एकदम एक्टिव होना होगा, 23 से लेकर 25 तक को रट्टा मार लेना होगा। अब हम आप लोगों को 23 का भी करंट करवा देंगे, 24 और 25 तो हुआ है, 23 का भी करंट करवा देंगे।